अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स ऑफ सॉलिड का चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। या एनर्जी स्टोर्ड इन या स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर, किसी वायर में एनर्जी का स्टोर होना। कब? जब हम फोर्स अप्लाई करें या एनर्जी। याद रखना, हम वर्क डन करेंगे, वर्क डन की मदद से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे फिर एनर्जी कहेंगे। अब कौन सी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी? मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। शुरू में कोई भी एनर्जी अप्लाई नहीं है या कोई भी फोर्स, तो ज़ीरो है। बाद में जब करेंगे तो एफ होगा, इसीलिए ज़ीरो एंड एफ है। और इलास्टिक लिमिट के अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। ये आप एक स्प्रिंग की बात हुक्स लॉ की भी कर सकते हो। तो डेल्टा एल लेंथ में उसका चेंज आया, फोर्स क्या हुआ? हाफ हुआ, यानी कि एवरेज फोर्स हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है। अब जब एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा एल, ये हमारे पास क्या है? वर्क डन है। कौन सा वर्क? एवरेज वर्क। एवरेज वर्क क्यों? शुरू में ज़ीरो था, बाद में एफ हुआ, तो ज़ीरो प्लस एफ अपॉन टू, तो हाफ एफ। डेल्टा एल हमारे पास क्या है? एक्सपेंडेड लेंथ है। इसको छोड़ ही दें स्टेप को। एरिया ऑफ डेल ओ पी क्यू। अब स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी, जब बॉडी के अंदर एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेन एनर्जी है, यानी कि वर्क है। अब याद रखना, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ए हमारे पास एरिया है, एल हमारे पास लेंथ है, तो एवरेज स्ट्रेन एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने क्या किया? इस फार्मूले को थोड़ा सा ब्रेक किया, तो एफ अपॉन ए अलग किया, डेल्टा एल अपॉन एल हमने अलग कर दिया। हाफ तो एज इट इज़ है, नंबर है। ये स्ट्रेस हुआ, ये स्ट्रेन हुआ, हमने फार्मूले की फॉर्म में इसको लिख लिया। यंग मॉडुलस का फार्मूला याद होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। तो डिवाइड हो रहा था एफ अपॉन ए, अब हमने यहाँ पे इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। एफ अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल लिख लिया। अब स्ट्रेस हमारे पास क्या है? यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। ऊपर वाले फार्मूले से फार्मूले को मैंने इस तरह रिटन फॉर्म में लिख लिया। अब स्ट्रेन हमारे पास जो हम वैल्यू डालेंगे किस चीज़ की? एफ अपॉन ए की वैल्यू इस फार्मूले में डालेंगे, तो वो इस फॉर्म में बन जाएगी। वाई एज इट इज़ आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। एक पहले से एक एफ अपॉन ए की जगह आ गया, तो डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर आ गया। अब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इतना आया, और जब होल वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम राइट हैंड साइड पे हम खुद से ऐड कर लेते हैं। बाकी सिंबल्स हैं, उनकी जगह उनके टर्म्स लिख लो। वाई की जगह यंग मॉडुलस, डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर की जगह स्ट्रेन का होल स्क्वायर हम पुट करते हैं। ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा कि किसी भी वायर पे आप फोर्स लगाओ या एनर्जी लगाओ, वो एक्सपेंड हो जाए या एक्सटेंड हो जाए या स्ट्रेच हो जाए, तो कितनी एनर्जी उस पे लग गई और टोटल उसमें बिगाड़ कितना पैदा हुआ। याद रखना, ये विद इन द इलास्टिक लिमिट है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी स्प्रिंग पे
या किसी वायर पे हम फोर्स सप्लाई कर रहे हैं तो कितना उसमें बिगाड़ आ रहा है, क्योंकि विद इन इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, वर्क डन की बात हो रही है, पोटेंशियल मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो आप इसको इलास्टिक लिमिट के अंदर जब परफॉर्म करते हो तो ये हुक्स लॉ की बात कर रहा होता है। ठीक है, तो जो मैंने यंग्स मॉडल्स की बात कर रहा था वो मैं यहाँ से कर रहा था, हालांकि पढ़ा तो चुका हूँ, फिर भी आपकी नज़रों से एक दफ़ा गुजर जाए तो बेहतर। ये यंग्स मॉडल्स डिवाइड हो रहा है इस तरफ, डेल्टा एल अपॉन एल इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो मैं इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करूँगा तो स्ट्रेस की एक नई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इस ये वाली स्ट्रेस की वैल्यू हमने उठा के आगे पुट कर ली। क्यों बाकी जगहों से स्ट्रेस की वैल्यू क्यों नहीं उठाई, बल्क मॉडल्स उनसे क्यों नहीं उठाई, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम वगैरह का जिक्र है और हमने लेंथ की बात टॉपिक में करनी है, तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला उठाएंगे। याद रखना इसमें हम सॉलिड की बात करते हैं इस चैप्टर में। और एक बात और, अब ये इस टाइम हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टडी कर रहे हैं। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड हमारे पास ख़त्म हो गया, वाइंड अप हुआ। इसमें हम क्या स्टडी की, सबसे पहले हमने सॉलिड की काइंड स्टडी की, यानी कि क्लासिफिकेशंस, और नेक्स्ट हमने क्या स्टडी किया था, एक टॉपिक हमने स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एंड होल वॉल्यूम हमने स्टडी किया था। और नेक्स्ट हमने क्या स्टडी किया था, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, ब्रेकिंग पॉइंट वगैरह स्टडी किए थे। तो ये हमारे पास थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, यानी कि किसी भी सॉलिड मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करो, देन उस सॉलिड मटेरियल की बिहेवियर को स्टडी करना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड कहलाता है। अब आगे मज़ीद इसी चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड हमें मदद देगी किस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड हमें मदद देगी कि इसका क्या किरदार है, क्या रोल है मज़ीद आगे। ठीक है बच्चे, तो इसके साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट